नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा सिन्हार्टिकल्स में आपका फिर स्वागत करता हूं। आज जिस कमेंट पे हम काम करने वाले उस कमेंट भैया क्वेश्चन था, उन्हें 7 स्विच, एक 5 पिन सॉकेट, एक 2 पिन सॉकेट, एक फ्यूज और एक इंडिकेटर का बोर्ड वायरिंग कनेक्शन जानना था। तो हमने क्या किया, उसी हिसाब से हमने यहाँ पे 7 स्विच ले लिया। 7 स्विच कहाँ लिया, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, ठीक है। उसके साथ एक 5 पिन सॉकेट था वो हमने यहाँ पे लिया, एक 2 पिन सॉकेट था हमने यहाँ पे लिया, एक फ्यूज था और एक इंडिकेटर था हमने यहाँ पे ले लिया है। तो हम क्या करेंगे, इसका बोर्ड वायरिंग करके देखेंगे। सेम उसी हिसाब से हमने यहाँ पे डायग्राम बना लिया है। 6 स्विच हमने यहाँ लगातार लिया, फिर एक 2 पिन सॉकेट, फिर एक स्विच, एक फिर हमारा 5 पिन सॉकेट, एक इंडिकेटर और एक फ्यूज। तो हम करेंगे क्या, फ्यूज में हम कनेक्शन करेंगे, इंडिकेटर हमारा ग्लो करेगा, ये स्विच से ये सॉकेट कनेक्शन करेंगे और ये स्विच से ये 2 पिन सॉकेट कनेक्शन करेंगे। बचता है जो ये 5 स्विच, वो भैया अपना बल्ब या फैन का कनेक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हम क्या करेंगे, ये जो बोर्ड है जो हिसाब से हमने डायग्राम बनाया था उसका हम वायरिंग करके देखेंगे। जब भी हम कोई बोर्ड का वायरिंग करते हैं हमारे पास 3 वायर आता है। कौन कौन सा वायर आएगा, पहला आएगा फेज, दूसरा आएगा न्यूट्रल, तीसरा आएगा बॉडी अर्थिंग। तो हम क्या करेंगे, तीनों वायर को इस बोर्ड में लेंगे और इसका पहले हम डायग्राम करेंगे, मैं कनेक्शन करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये बोर्ड का हम प्रैक्टिकल करके हम देखेंगे। तो फिलहाल क्या करते हैं, हम फेज का वायर इस बोर्ड में लेके आ जाएंगे। तो जब फेज का वायर इस बोर्ड में लेके आएंगे तो क्या है, ये फेज में इस बोर्ड में हमारे पास फ्यूज है, ठीक है। जब हमारे बोर्ड में फ्यूज हो तो फेज का वायर हम क्या करेंगे, फ्यूज का ऊपर टर्मिनल में ले जाएंगे, ठीक है। कोई बोर्ड में अगर फ्यूज है तो फेज का वायर पहले फ्यूज में जाएगा, फ्यूज से ही आउट करेगा। फिर हम क्या करेंगे, फ्यूज से आउट कराएंगे। फ्यूज से आउट करा के हमको कहाँ कहाँ ले जाना, तो हमारे पास 7 स्विच, ठीक है, 7 स्विच है। ये 7 स्विच का नीचे वाले टर्मिनल में क्या करना, हमको फेज का करंट को ले जाना है। साथ में हमको क्या है, इंडिकेटर को ग्लो करने के लिए भी क्या क्या चाहिए, एक चाहिए फेज, एक चाहिए न्यूट्रल। कोई भी एक टर्मिनल में फेज दे देना, एक टर्मिनल में न्यूट्रल। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ से फेज आउट कराएगा हम यहाँ से ले जाएंगे एक इंडिकेटर में, फिर यहीं से एक लूप बनाएंगे, ले जाएंगे यहाँ से ये स्विच में, फिर यहीं से एक लूप बनाएंगे, ले जाएंगे ये स्विच में, फिर यहीं से एक लूप बना के जितना भी स्विच है सबको आपस में हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा जो फेज करंट है वो स्विच के सारे नीचे टर्मिनल और इंडिकेटर में हमारा पहुंच गया। अब हमको क्या करना है, ये स्विच से ये सॉकेट कनेक्शन करना है। तो क्या करेंगे, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके चल जाएंगे। हर सॉकेट में एल आर एन इस तरीके से लिखा होता है, एल हो जाता है लाइन के लिए, एन होता है न्यूट्रल के लिए, ये बॉडी अर्थिंग के लिए। तो हमारा ये स्विच से ये सॉकेट कनेक्शन करना, तो क्या करेंगे, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेकर चल जाएंगे एल टर्मिनल में, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे क्या फेज करंट है, यहाँ से अगर स्विच ऑन करेंगे जो आउट करेगा ये तो हमारा फेज आउट करेगा। तो हम न्यूट्रल में तो दे नहीं सकते, हमको क्या करना होगा, फेज में देना होगा। तो क्या करेंगे, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से जो वायर जाएगा हमारा सॉकेट का एल टर्मिनल चल जाएगा। सेम इस तरीके से हमारा जो 2 पिन सॉकेट होता है उसमें कहीं लिखा नहीं होता कि कहीं पे फेज या कहीं पे न्यूट्रल देना है। हम क्या करेंगे, एक टर्मिनल में फेज और एक टर्मिनल में न्यूट्रल दे देंगे। आप डिसाइड कर लीजिए ऊपर या नीचे आपको जो हिसाब से देना है। हम क्या करेंगे, फेज करंट नीचे देंगे। तो हम क्या करें, ये स्विच से ये 2 पिन सॉकेट कनेक्शन कर रहे हैं, तो ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर हम यहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है। अब ये हमारा हो गया न्यूट्रल के लिए। और यहाँ जो बचा 5 स्विच, 1 स्विच, 2 स्विच, 3 स्विच, 4 स्विच, 5 स्विच, उससे बल्ब या फैन का कनेक्शन कर सकते। कोई बल्ब या फैन का कनेक्शन करना कोई टफ नहीं है। सपोज ये बल्ब है, ठीक है, या फैन है, कुछ भी है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसको यूज करने के लिए फेज या न्यूट्रल चाहिए। तो फेज आपको कहाँ से चल जाएगा, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से। न्यूट्रल आप कहीं से भी ले आ सकते हैं, लास्ट में होगा तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो अब हमें क्या हो गया, यहाँ पे फेज है काम कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, न्यूट्रल का वायर लाएंगे इस बोर्ड में। अब न्यूट्रल का नीड कहाँ पे, तो न्यूट्रल का नीड तो एक हमको इंडिकेटर में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक सॉकेट का ये टर्मिनल में दिखाई दे रहा है, एक सॉकेट का ये टर्मिनल, मतलब दोनों सॉकेट और एक इंडिकेटर में हमको न्यूट्रल चाहिए। तो क्या करेंगे, न्यूट्रल का जो वायर लाएंगे पहले इंडिकेटर में दे देंगे, इंडिकेटर से एक लूप बनाएंगे यहाँ दे देंगे, जो हमारा ये सॉकेट है 5 पिन सॉकेट, फिर यहीं से एक लूप बना के ले जाएंगे हमारा 2 पिन सॉकेट में। तो हमारा क्या होगा, जो हमारा न्यूट्रल का यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा और यहाँ भी हो जाएगा, सॉकेट में भी, इंडिकेटर में भी। तो ये क्या हो गया, हमारा फेज एंड न्यूट्रल काम यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा क्या बच रहा है, बस बॉडी अर्थिंग का वायर। तो हम क्या करेंगे, बॉडी अर्थिंग का वायर इस बोर्ड में लेके आएंगे। बॉडी अर्थिंग का जरूरत कहाँ पे है, हमको बस सॉकेट का ये टर्मिनल, जो हमारा सॉकेट का ऊपर वाला टर्मिनल होता है, हमको यहाँ पे ले जाना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा फेज और न्यूट्रल का काम इस बोर्ड में कंप्लीट हो गया। और इस बोर्ड में हमारा क्या है, बोर्ड का वायरिंग भी कंप्लीट हो गया। अगर इन स्विच से हमको बल्ब या फैन का कनेक्शन करना है तो क्या करना है, देखिए सबको, ये सपोज एक बल्ब है, ठीक है, ये एक फैन है, ये एक बल्ब है, कुछ भी रहे, इसको भी यूज करने के लिए फेज न्यूट्रल चाहिए, इसको भी यूज करने के लिए फेज न्यूट्रल, इसको भी यूज करने के लिए फेज न्यूट्रल, इसको भी यूज करने के लिए फेज न्यूट्रल, ठीक है। तो हमको क्या करना है, देखिए न्यूट्रल अब कहीं से भी ले लीजिए। न्यूट्रल यहाँ पे सपोज आया हुआ है, ये सपोज यहाँ पे आया, जहाँ सबको सुविधा हो। अगर हमको यहाँ से ले जाना है, हमको यहाँ से लूप बनाए, एक न्यूट्रल यहाँ दे दीजिए, यहाँ से एक न्यूट्रल बना के यहाँ दे दीजिए। यहाँ पे दूर पड़ रहा है, यहाँ से आपको ले जाना है, यहाँ से ले जाए, किसी भी तरीके से न्यूट्रल आप पहुँचा दीजिए, ठीक है। ये तीनों में क्या हो गया, हमारा न्यूट्रल पहुँच गया। अब ये फेज पहुँचेगा तो जलने लगेगा। तो फेज कहाँ से पहुँचाना है, ये स्विच के ऊपर टर्मिनल से। सपोज ये ला बल्ब को ये स्विच से चलाना, तो ये स्विच के ऊपर टर्मिनल से वायर ले जाइए, न्यूट्रल पहुंचा हुआ, स्विच ऑन कीजिएगा, फेज करंट पहुंचेगा तो ये बल्ब जलने लगेगा। सपोज ये फैन है, तो ये स्विच यहाँ न्यूट्रल पहुंचा हुआ, ये स्विच के ऊपर टर्मिनल से एक वायर ले जाइए यहाँ पे, ये स्विच ऑन कीजिएगा,
फेज यहाँ पहुंचेगा तो ये फैन हमारा चलने लगेगा। उसी हिसाब से ये बल्ब है, ठीक है, सपोज ये बल्ब या फैन कुछ भी है, न्यूट्रल पहुंचा हुआ है, स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर ले जाएंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ फेज पहुंच जाएगा, ठीक है, स्विच ऑन करेंगे फेज पहुंच जाएगा तो ये बल्ब हमारा जलने लगेगा। सिंपल से इस हिसाब से वायरिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल जिस हिसाब से डायग्राम से हमने बोर्ड का वायरिंग किया वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फेज का वायर कहाँ ला रहे, तो फेज का वायर लाए हम फ्यूज का ऊपर टर्मिनल में। हम फेज का वायर कहाँ लाए, फ्यूज में। तो हम क्या करते हैं, फेज का वायर फ्यूज में लेके आएंगे। तो हमारा फ्यूज का ऊपर टर्मिनल कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये फ्यूज का ऊपर टर्मिनल में हम दे देते हैं। उसके बाद कुछ जल्दबाजी के चक्कर में मैंने क्या किया था, जो फेज का काम था वो मैंने यहाँ पे कर लिया था, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। हमने क्या किया, फ्यूज जो है, फ्यूज को ऊपर टर्मिनल फेज का वायर को इन करा दिया। अब फ्यूज का नीचे टर्मिनल से एक वायर हम कहाँ लेके गए, ये इंडिकेटर में, और इंडिकेटर से ये स्विच और ये स्विच जितना स्विच था, तो हमने क्या किया, पहले से यहाँ पे एक वायर का लूप बना लिया है और उसमें मैंने कनेक्शन दे दिया। हम यहाँ से क्या करेंगे, एक फेज का वायर बस यहाँ से आउट करा देते हैं, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ से पहले जितना भी वायरिंग था यहाँ पे मैंने कर दिया। हमने यहाँ से एक वायर आउट कराया, जो हमारा फ्यूज का नीचे टर्मिनल से आउट हुआ, जो हिसाब से डायग्राम था, हमारा फ्यूज के नीचे टर्मिनल से एक वायर आउट कराया, यहाँ से आउट करा के हम कहाँ ले गए, इंडिकेटर में। इंडिकेटर से एक वायर आउट करा के ले गए कहाँ पे, ये स्विच में, और यहाँ से एक वायर आउट करा के ये स्विच, और यहाँ पे जितना स्विच था सबको आपस में मैंने कनेक्ट कर दिया है। तो हमारा क्या हो गया, जो हमारा स्विच के सारे नीचे टर्मिनल, ठीक है, ये स्विच के सारे नीचे टर्मिनल और हमारे इंडिकेटर में फेज करंट पहुँच गया है। अब हमको क्या करना है, न्यूट्रल का वायर लाना है। ये हमने पहले कर दिया, ये आपको खुद से करना होगा, ठीक है। मैंने पहले से करके रखा था कि वीडियो हमारा बड़ा नहीं बने, पर कनेक्शन इसी तरीके से होगा। अब हमारा क्या बच रहा है, न्यूट्रल का वायर। तो न्यूट्रल का जरूरत हमको कहाँ पे, एक यहाँ पे है, हमने काम का इंडिकेटर इन कहाँ करा है, न्यूट्रल इन कहाँ करा है, इंडिकेटर में। यहाँ से एक लूप बना के लेके ये सॉकेट का टर्मिनल में, और यहाँ से ये सॉकेट में भी हमको क्या करना है, एक हमारा छूट रहा है ये स्विच से सॉकेट का कनेक्शन, ठीक है। हमने क्या किया है, ये स्विच से ये सॉकेट कनेक्शन किया था, ये स्विच से ये सॉकेट कनेक्शन किया था। हमने क्या किया था, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर ले गए थे ये 2 पिन सॉकेट में, और ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से ले गए थे ये सॉकेट का टर्मिनल में। तो क्या करते हैं, वो वायर का लूप लेके हम फेज से काम पहले यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ से जो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर ये सॉकेट में, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर ये सॉकेट में ले जाना था। तो हमने क्या किया, ये स्विच से ये सॉकेट कनेक्शन कर दिया, और ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से ये 5 पिन सॉकेट कनेक्शन हमने कर दिया। अब हमारा क्या बच रहा है, ये हमने फेज काम कंप्लीट कर दिया। अब हमको लाना न्यूट्रल का वायर। न्यूट्रल का वायर हम इंडिकेटर में इन कराए थे, तो क्या करेंगे, न्यूट्रल वायर पहले इंडिकेटर में इन कराएंगे, और यहीं से एक लूप बना के हम कहाँ ले जाएंगे, जो हमारा दोनों सॉकेट है। तो क्या करते हैं, वायर का एक लूप ले लेंगे, इसका भी कनेक्शन करते चलेंगे। हम यहीं से एक लूप लेके ये सॉकेट और ये सॉकेट में से कनेक्शन कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, फेज और न्यूट्रल का काम कंप्लीट हो गया। हमारा क्या बच रहा, बस बॉडी अर्थिंग का वायर। बॉडी अर्थिंग का वायर हमको कहाँ जरूरत है, यहाँ पे, क्योंकि हमने न्यूट्रल यहाँ भी दे दिया, दोनों सॉकेट में दे दिया और इंडिकेटर में दे दिया। अब हमारा बचा बॉडी अर्थिंग का वायर। तो बॉडी अर्थिंग का वायर का हमको जरूरत यहाँ पे था, सॉकेट का जो ये टर्मिनल है, बस हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका बॉडी अर्थिंग का कनेक्शन दे देंगे। तो क्या होगा, हमारा जो बोर्ड वायरिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करके देख लेंगे। अब बचा स्विच का कनेक्शन हो अपने हिसाब से कर सकते हैं, जहाँ जहाँ उनको बल्ब या फैन का जरूरत होगा, नीड होगा, उस हिसाब से यहाँ पे कनेक्शन कर सकते हैं। फिलहाल जो हम क्या करेंगे, ये सॉकेट को चेक करके देख लेंगे, इसका जो हमने कनेक्शन किया है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ। तो हम जैसे इसमें कनेक्शन देंगे तो हमारा इंडिकेटर ग्लो करना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे इंडिकेटर ग्लो करने लगेगा, फ्यूज मैंने ऑलरेडी बांध के रखा था। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों सॉकेट को चेक कर लेते हैं सिर्फ, ठीक है। ये सॉकेट सही है तो बाकी हमारा दूसरा सॉकेट का भी कनेक्शन सही होगा, ठीक है। तो ये हिसाब से 7 स्विच जो एक 5 पिन सॉकेट, एक 2 पिन सॉकेट, एक फ्यूज, एक इंडिकेटर का बोर्ड वायरिंग का जो डिमांड था वो हिसाब से इस बोर्ड का कनेक्शन कर सकते हैं। स्विच और सॉकेट कहीं भी रहे, कनेक्शन उसी तरीके से होगा। अगर ये स्विच ऊपर भी चल जाएगा, कोई बोर्ड रहता है, सपोज ये बोर्ड यहाँ पे आधा, ये आधा, यहाँ पे स्विच नीचे है या सॉकेट ऊपर है, कनेक्शन सेम होगा। स्विच के सारे नीचे टर्मिनल में फेज ही जाएगा, इंडिकेटर में फेज है, न्यूट्रल ही आएगा, फ्यूज में फेज इन करेगा, आउट करेगा, वहां से कनेक्शन सेम होने वाला है। स्विच और सॉकेट कहीं भी रहे। चलिए, धन्यवाद।